तरफ से जलसे मिलादुन नबी मनाया जा रहा है 23 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा में जलसा मुनक़्क़िद होगा। बाद नमाज ईशा इस जलसे का इनेकात अमल में आएगा और ये जलसे के बानी गाजी मिल्लत अलहज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब पिछले 30 साल पहले 1993 में पहली मरतबा ये जलसे को मनाया गया था और उनके गुजर जाने के बाद में भी हम लोग इस जलसे को मुनक़्क़िद कर रहे हैं। तो हर साल जो है बैरून जो स्टेट से बाहर से लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार से बहैसियत मेहमान खुसूसी इस जलसे में आते हैं। और इस साल जो है हज़रत अल्लामा डॉक्टर यासीन अली उस्मानी साहब जो साबिक़ उर्दू एकेडमी चेयरमैन मौजूदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, वो इस जलसे को मुखातिब करेंगे। हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाशा जो प्रोफेसर JNU है वो हमारे इस जलसे में है और मुकामी जो मुक़र्रिर है हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर अशरफ़ी साहब कामिल जामे निज़ामिया इस जलसे को मुखातिब करेंगे। और फ़ख्र मिल्लत हज़रत डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा इकबाल साहब इस जलसे को मुखातिब करेंगे। मौलाना सैयद बख्तियार आलम साहब इस जलसे को मुखातिब करेंगे और मुकामी शुरा इकराम और मुकामी नास्खा क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ होगा। और जलसे की तमाम तर इंतज़ाम अमल में आ चुके हैं और ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं जलसे में, उनके पर्दे के लिए। और जो बैरून हैं उनके लिए जलसे में लाइव टेलीकास्ट होगा। मजलिस बचाओ तहरीक के पेज पे, अमजदुल्ला खान के पेज पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब पे जलसा लाइव किया जा रहा है। जो बैरून इस जलसे को देखना चाह रहे हैं पूरे इंतज़ाम हो चुके हैं जलसे के। आप तमाम से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। आप 2 सवाल किए थे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ और शहर में जो क़त्ल और गारतगिरी किए जा रहे हैं। पहले मैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोलूँगा कि ख़ुद चंद्रशेखर राव साहब बहैसियत चीफ मिनिस्टर, बहैसियत TRS सदर जब एजिटेशन कर रहे थे तेलंगाना का, तो उनके 2 बड़े मुद्दे थे मुसलमानों के जब भी महफिलों में आते थे। पहले था कि वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ करना, दूसरा मुद्दा था कि वक्फ को कमिश्नरेट देना, 12% रिजर्वेशन देना। 12% रिजर्वेशन तो वो गालिब की महबूबा का वादा हो गया, वो भूल जाइए आप। कोई आपको 12% रिजर्वेशन जब तक TRS गवर्नमेंट है नहीं मिलने वाला है। रही बात दूसरी कि यही चंद्रशेखर राव साहब जो दरगाह हज़रत इसाक़ हुसैन शाह वली की दरगाह पे जब लगड़ा पार्टी राजगोपाल को दी गई थी और कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो जाके चढ़ के पूरा TRS के झंडे लगा दिए थे और ये वादा करे थे कि मैं CM बनते वक्त कमिश्नरेट दूंगा और हुसैन शाह वली की दरगाह की ज़मीन वापस दिलाऊंगा। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर बन के 7 साल हो गया, आज की तारीख तक जो है चीफ मिनिस्टर साहब अपना अहम मुद्दा भूल गए, वक्फ की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने का। ये एक सियासी ड्रामा रचते हर असेंबली में। अकबरुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते, जज्बाती तकरीर करते, तकरीबन आधे घंटे तक तकरीर होती वक्फ बोर्ड के ऊपर, असल मुद्दों को भूल जाते। बाद में चीफ मिनिस्टर साहब एक ऐलान करते हैं कि मैं CID इंक्वायरी कराऊँ, CBCID इंक्वायरी करवाऊँगा। तो पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि तेलंगाना में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है CBCID, आइदर इट इज़ CID और इट इज़ CBI। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब में दम है, हिम्मत है, आप में कुछ नीयत है वक्त की प्रॉपर्टीज़ को बचाने की, तो आप जो है कल बल्दिया कमिश्नर कने जाइए। हाई कोर्ट का एक आर्डर है मस्जिद टोली के मामले में कि मस्जिद टोली की ज़मीन पे जो शादी खाने बने हुए हैं उसको तोड़ दो बोल के एक आर्डर है। वो आर्डर को आप इम्प्लीमेंट करवा दीजिए, ख़त्म हो गई बात। हाई कोर्ट का आर्डर है ना साहब, उसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। दूसरी और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आबिद रसूल खां बहैसियत चेयरमैन आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन एक हाई कोर्ट में रिट डाले थे कि CBI इंक्वायरी करवाई जाए। हाई कोर्ट जो है CBI से, ये स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी CBI इंक्वायरी करवाना है तो उसका नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है, उसका स्टेट गवर्नमेंट का। आज 4 साल 5 साल से तेलंगाना सरकार, तेलंगाना गवर्नमेंट, TRS की गवर्नमेंट नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रही। कल जाके पूरे MIM के MLAs बैठ के, असद अकबर सब बैठ के ये बोलना कि साहब आप जो हाई कोर्ट पूछ रहा नो ऑब्जेक्शन के लिए, आपको नो ऑब्जेक्शन दे दीजिए, CBI इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती। CBI इंक्वायरी जिस दिन भी हुई, मेरा यकीन है कि सबसे पहले 2 भाई जेल को जाने वाले हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब CBI इंक्वायरी नहीं करवाने की वजह यह है, इनको बचाना चाह रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, चीखा मार रहे हैं असेंबली में। वक्फ की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ करना है, सब सियासी ड्रामा है। आज का दौर, आज का नौजवान पढ़ा लिखा, सोशल मीडिया का दौर है, ये सब समझ रहा है। दूसरी चीज़ आप जो बोल रहे हैं कि मर्डर्स के बारे में, शहर में जो मर्डर्स हो रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारे तंजीमें जिम्मेदार है। हमारे दरमियान में जो
नमाज, जो कुरान की तालीमात, जो तमाम चीज़ों को जो दूर कर दिया गया है, जाहिलत बढ़ गई है। एक तरफ जहेज़ की लानत से कई ख़वातीन घरों में कई बच्चियां बढ़ जा रही, शादियां नहीं हो रही उनके, दूसरी तरफ ये क़त्ल को आम कर दिया गया है। इसमें जो है हमारी तंजीमों को ये चाहिए कि हर जुमे के दिन ये क़त्ल और गारतगिरी के बारे में जो है बयान करना चाहिए मस्जिदों के मिंबरों से, और हमारे उलमा मशाइखीन डोर टू डोर निकलना चाहिए, क़ातिल का समाजी बायकाट करना चाहिए। और पुलिस, जो हमारी हैदराबाद की पुलिस जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि हुकूमत के और मजलिस के प्रेशर में पुलिस वाले हैं। हालांकि डिपार्टमेंट में बहुत दयानतदार ऑफिसर्स है, बहुत अच्छे ऑफिसर्स है यहाँ पर, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। एक आदमी अगर कोई कातिल है, उसको पुलिस वाले पकड़ के लाते, कोई कारपोरेटर आ रहा उसको बिरयानी खिला रहा नाके में, कोई एमएलए का फ़ोन आ जा रहा उसको छुड़ा दे रही, रेपिस्ट को छुड़ा दे रही, फिर 4 दिन के बाद में उन्हें बेल पे आ जा रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के स्टेज पे बैठ रहा। तो पॉलिटिकल लीडर्स को, सियासी जमातों को कातिलों से बायकाट करना चाहिए। अगर कोई कातिल है, कोई सियासी पार्टी का मेंबर है, अगर कत्ल कराए तो सबसे पहले वो जमात उसको निकाल के फेंक देना, उसका समाजी बायकाट करना। आप बताइए कि आज मजलिस में इतनी सियासी ताकत है, 7 एमएलए है, कल अगर एमआईएम के एमएलए जाके कमिश्नर को वार्निंग दिए कि साहब हम आपके साथ हैं, कल से कोई कत्ल नहीं होना शहर में, आप बताओ क्या कोई कत्ल होता? कल तक जो है जो भी खतला हो रहे थे, डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स खुश हो रहे थे, अरे आपस में मुसलमाना लड़ ले रहे, मुसलमाना मार ले रहे एक दूसरे को बोल के। लेकिन आज ऐसा हुआ कि कल का जो मर्डर हुआ वो कम्युनल रंग है। आज की तारीख तक ना कमिश्नर साहब ना डीसीपी साहब ये नहीं बोले कि व्हाट इज द मर्डर ऑफ द मोटिव। एक मुसलमान का मर्डर हुआ, एक गैर मुस्लिम मारा, तो क्या इसको आने वाले दिनों में कम्युनल एंगल दिया जा रहा है क्या? इसके ऊपर क्यों कमिश्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया? तीसरी चीज़, जो शहर में जो ड्रग्स आम हो गए हैदराबाद में एंड सराउंडिंग एरियाज में, इसको कैसा कंट्रोल करना, कोई पॉलिसी नहीं है हमारे कने। गुटखा बराबर बिक रहा, आप गुटखे के नाम पे मासूम पान के डब्बे वालों को तंग करे, लेकिन गुटखा आम बिक रहा, गांजा आम बिक रहा। आप ज़्यादा नहीं, मेरे होटल के पीछे आइए, आप चंद बिहार के यूपी के मासूम बच्चे हैं यहाँ पर जो लेबर की हैसियत से काम कर रहे हैं, किसको भी पकड़ के चेक करो, जेब में 400-500 का गांजे की पुड़ी निकल रही, कहाँ से लाया रहा बोल के उसको मार के डरा के पूछे तो बोलता मंगल हाट से लाया हूँ। ये मंगल हाट में कहाँ से कौन ला के गांजा बेच रहा, मंगल हाट का सर्कल क्या कर रहा, वहाँ का एसीपी क्या कर रहा, सीएम का कोई रिश्तेदार है कहते उसको कोई हटा नहीं सक रहे, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सक रहे, गोशा महल एसीपी को, उसके बारे में क्या हो रहा। तो ये चीज़ों को जो है, ये शहर का जो वेस्ट जोन एरिया है, जो वहाँ पर जो गांजा बिक रहा उसको कौन कंट्रोल करेंगे? तो ये गांजा आम हो गया, गांजा भी एक सबब है जो कत्ल गारतगिरी हो रही, वाइट नारा बिक रही। अभी आप जाके कोई भी रेलवे स्टेशन देख लीजिए, काचीगुड़े से मलकपेट आरयूबी आई है, मलकपेट से आजमपुरा आई है, आजमपुरे से डबीरपुरा आई है, डबीरपुरे से याकुतपुरा जाइए, याकुतपुरे से कंदीकल गेट जाइए, कंदीकल गेट से आप जो है फलकनुमा रेलवे स्टेशन तक जाइए। हर रेलवे स्टेशन पे रात में 7 बजे के बाद में एक 50 पुट्टे बैठे हुए रहते हैं। ये हमारी लोकल पुलिस वहाँ नहीं जाती प्लेटफॉर्म पे, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, हैदराबाद पुलिस, रच्चाकुंडा, साइबराबाद और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का कोऑर्डिनेशन बना के पूरे रेल के पटरियाँ चेक करो, आप कितने पुट्टे वाइटनर ले रहे हैं। आजमपुरा आरयूबी के ऊपर जाके देखिए, चदरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता, आप मलकपेट रेलवे स्टेशन जाके देखिए, चदरघाट के लिमिट्स में आता है, कितने वाइट नारा बिक रहे हैं। तो इसको कंट्रोल, हम तो 4 साल से बम मार रहे हैं गांजे के ऊपर, ये वाइट नारों के ऊपर, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से और मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, सियासी पॉलिटिकल तंजीमों की तरफ से एक रायमल तरतीब देना चाहिए। होम मिनिस्टर क्या करते या गवर्नमेंट क्या करती, बुला के एमआईएम के एमएलए, टीआरएस के एमएलए बैठ के बातचीत करते। ग्राउंड पे जो तंजीमा काम कर रही, जिनका रिप्रेजेंटेशन असेंबली में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, जो नॉन पॉलिटिकल तंजीमा है, उनको बुला के हुकूमत बात करे तो सही मालूम होता। हमको बुला के पूछे तो मैं 50 रिकमेंडेशन देते, बताते अड्डे कहाँ का गांजा बिक रहा, कहाँ का वाइटनर बिक रहा। हमको नहीं बुला के पूछते, किसको बुला के पूछते? होम मिनिस्टर साहब कमिश्नरों से मीटिंग ले लेते, कमिश्नर साहब एमएलए एमपी को बुला लेते। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं डीजीपी से गुजारिश कर रहा हूँ, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है अपने एसी चैम्बरों से बाहर निकलो। मोहंती साहब जब कमिश्नर थे, एक अच्छी काम ये होता था कि रोज़ शाम में 4 बजे से 6 बजे तक पूरे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एक एक सेक्टर एसआई में निकल के पैदल फिरना। अगर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वहाँ का मुकामी निकल के उन्हें
रोज़ 2 घंटे अगर पुलिस स्टेशन में फिरा पैदल, अपने एसआईओं को, अपने लोगों को लेके फिरा, तो क्या आप बताओ जराइम होता क्या, कंट्रोल होता। एक हमारे इंस्पेक्टर है छतरी नाके के जिलानी साहब, रोज़ बेचारे रात में कभी ऑटो में फिर रहे हैं, कभी गाड़ी में फिर रहे हैं, कभी उसमें। ऐसा दूसरे इंस्पेक्टर भी करना चाहिए। मैं कोई उन्हें मुसलमान ऑफिसर है बोल के तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कई अच्छे गैर मुस्लिम ऑफिसर भी है, वैसा निकलना। तो मॉरल पुलिसिंग का जो मेन मकसद है वो ख़त्म हो गया। निकलना बाहर, इंस्पेक्टर्स कब आ रहे हैं पुलिस स्टेशन को, 3 बजे आते, 3 बजे तक एसआईओं के हवाले रहता पुलिस स्टेशन। रात में 8 बजे के बाद में जाओ, एक जवान नहीं रहता अंदर पुलिस स्टेशन में। अगर कोई बड़ा क्राइम हो गया तो आधा घंटा लग रहा है स्पॉट पे पुलिस को आने के लिए। तो इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है।